फिर से हम पढ़ेंगे पहला पद से, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने चलने की चौकसी करना। क्या लिखा है? उन सबों पर चलने की चौकसी करना। जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुना रहा हूं उनको क्या करना? चलने की चौकसी करना, उनको उन पर चलने का क्या करना? ध्यान रखना। लिखा है इसलिए कि तुम जीवित रहो, बढ़ते रहो, जिस देश के विषय में यहोवा तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें जाकर उसके आज्ञा अधिकारी हो जाओ। सो परमेश्वर चाहता है कि हम भरपूरी का जीवन बिताएं, हम बढ़ते जाएं, हम जीवित रहें, हमें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। परमेश्वर की ये कामना हमारे जीवन के लिए सदा की रही है। लेकिन मेरे प्रियो, ये कामना कब आएगी मेरे प्रियो? हमें इस बात को समझने की जरूरत है। आज्ञाकारिता जीवन को लेकर के आती है, आज्ञाकारिता ब्लेसिंग्स को लेकर के आती है, आज्ञाकारिता आशीष को लेकर के आती है। परमेश्वर की जो आज्ञा है वो बोझ नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा जो है वो जीवनदायिनी है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो वो हमारे लिए बोझ नहीं है, वो हमें बोझ में नहीं डालती है, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए जीवन का एक सोता बन जाता है और जीवन का एक मार्ग बन जाता है। मेरे प्रियो, आज के दिन हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि जब हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं तो क्या हम भी अपने जीवन में आज्ञाकारी हैं? क्या हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? लेकिन